Hello guys, I welcome you all of you on my YouTube channel SK MP Board। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर डिस्कस किया था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था कि दो वेक्टर दिए हैं तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब यदि दो वेक्टर दिए हैं तो उनका प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हमें देखना है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मान लो आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है और यहां पर वेक्टर बी है। ठीक। अब यदि मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, यदि मुझे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मुझे वेक्टर ए पर निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये वेक्टर, सॉरी हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है कि ये वेक्टर क्या है, ए, ये मान लो वेक्टर ए है। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या है, वेक्टर बी ऐसे है, तो प्रोजेक्शन क्या होगा कि मैं यहां से ऐसे लाइट डालूं तो इसके ऊपर इसकी क्या होगी, शेडो होगी। ठीक है, मान लो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब मैं क्या करूं, यहाँ से लाइट डालूंगा, प्रोजेक्शन करूंगा लाइट का, तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, ए पर बनेगी। तो वो इस टाइप से कहीं पर बन जाएगी। यहां से मैं लाइट डालता हूं तो इस टाइप से मुझे दिखेगा कहीं पर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन। ठीक है, मैं एक ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर देता हूं यहाँ पर। तो इस टाइप से मुझे क्या दिखाएगा, प्रोजेक्शन दिखेगा किसका, बी वेक्टर का। कहां पर, ए पर। प्रोजेक्शन मतलब क्या है कि सिंपल आप समझ लो कि मान लो आपने यहां से एक लाइट प्रोजेक्ट किया इस पर, वेक्टर बी पर। अब यदि आप लाइट प्रोजेक्ट करते हो वेक्टर बी पर, तो बी की कहां पर शेडो बनेगी, कहां पर, ए पर। और वो शेडो कितनी रहेगी, यहां से यहां तक की शेडो बनेगी इसकी बी की। तो ये क्या हुआ, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर। ऐसा ही यदि पूछता वो कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर। ठीक है, दोनों में अंतर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बी का प्रोजेक्शन किस पर देख रहे हैं, ए पर। यदि पूछा जाता रिवर्स कि ए का प्रोजेक्शन बी पर बताओ, तब क्या होता कि मान लो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब क्या है कि लाइट हमने इस साइड से प्रोजेक्ट किया तो हमारी शेडो जो होगी वो इस टाइप से यहाँ कहीं पर बनेगी। ठीक है, यहाँ कहीं पर। तो अब क्या होगा, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर हो जाएगा, बी पर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन का सिंपल आप मीनिंग समझ सकते हो कि कोई लेंथ आप मान लो। ठीक है, कि यहां से आपने लाइट प्रोजेक्ट किया तो उसकी जो शेडो बनेगी बी की, वो इस यहां से यहां तक बनेगी। तो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो मान लेते हैं हम इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ बी। क्या लिख सकते हैं हम, ओ बी। यही लेंथ है, ये ओ लेंथ, ओ बी लेंथ है। यही क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, वेक्टर बी का, किस पर है, ए पर। प्रोजेक्शन मतलब सिंपल, आप यहां से कोई लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हो तो बी की शेडो किस पर बनेगी, ए पर। और ए पर जितनी लेंथ में वो शेडो बनेगी उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोजेक्शन। ठीक। अब मुझे फाइंड आउट करना है ओ बी। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, ओ बी। तो देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल लेता हूं। मान लो ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा। ठीक। तो यदि मुझे ओ ए बी में यदि मैं देखता हूं तो मैं लिख सकता हूं ओ बी, या फिर मैं लिख सकता हूं ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए। ठीक है, इस टाइप से मैंने लिखा। मैंने क्या लिया, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया, बेस। यदि मैं ट्रायंगल ओ ए बी की बात करूं, ओ ए बी की बात करूं, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो cos b इक्वल टू क्या आ गया आपका, b bo डिवाइडेड बाय ओ ए। अब यदि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए bo, क्योंकि मुझे प्रोजेक्शन निकालना है।
वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी का ए पे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, बी ओ चाहिए। तो मैं यहां से यदि बी ओ फाइंड आउट करूं तो बी ओ को क्या लिख सकता हूं, बी ओ इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा, ठीक है, ओ ए कॉस थीटा। अब यहां पर ओ ए क्या है, ठीक है, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए, ये क्या है, वेक्टर बी है, ओ ए क्या है, ओ ए, ये क्या है, वेक्टर बी है, तो मैं इसको वेक्टर बी लिख दूंगा, ओ बी बराबर वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक। अब हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। हमारे पास दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यदि मुझे cos थीटा चाहिए, क्या चाहिए मुझे, cos थीटा, तो मैं क्या करता था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमने पढ़ा है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में, कि यदि हमें cos थीटा चाहिए तो हम करते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर यदि हम वैल्यू रिप्लेस कर दें यहां पर cos थीटा की, तो b वेक्टर और cos थीटा को मैं लिख देता हूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहां पर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहां पर भी ये मैग्नीट्यूड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हम लेंथ ले रहे हैं, ओ ए क्या है, लेंथ है, ओ ए क्या है, लेंथ है, लेंथ है तो ए बी वेक्टर का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, सिंपल, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ओ बी में लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और सिंपल करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर और ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमने एक और चीज लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, जैसे मुझे किसी का भी यूनिट वेक्टर लिखना है, मान लो ए वेक्टर का कैप, ए कैप मुझे लिखना है, ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो मैं क्या करता हूं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इससे, तो मैं लिख सकता हूं ओ बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो ये क्या हो गया मेरा प्रोजेक्शन, ठीक है। क्या निकाला मैंने, प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन किस पर निकाला हमने, ए पर, ठीक है। सिमिलरली यदि मुझसे पूछता, वो क्या पूछता, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब देखिए यहां पर एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए ओ बी को मैं और क्या लिख सकता हूं, ओ बी बराबर, यहां से देखिए यहां पर ये भी सिंपल लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये भी ओ बी लिख सकता हूं, दोनों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओ बी बराबर बी वेक्टर डॉट ए का कैप, या फिर आप ध्यान रख सकते हो ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमने प्रोजेक्शन कहां डाला, बी का प्रोजेक्शन किस पर डाला, ए पर। तो जिस पर हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका क्या ले रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड। जिसका प्रोजेक्शन हम, जिस पर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे हमने प्रोजेक्शन किस पर डाला, ए पर, तो हमने मैग्नीट्यूड किसका लिया, ए का। यहां पर यदि ऐसा लिखा होता, सिमिलरली कैसा लिखा होता, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, क्या लिखा होता, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो हम सिंपल लिखते तो यही, क्या लिखते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। नीचे हमें मैग्नीट्यूड किसका लिखना होता, तो जिस पर हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन किस पर डाल रहे हैं, बी पर, तो हम यहाँ पर किसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका हम क्या, जिस पर हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कहां लिखेंगे, डिवाइड में नीचे हम लिख देंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, मतलब किसी भी वेक्टर का यदि हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रोजेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हमने प्रोजेक्शन क्यों फाइंड आउट किया, प्रोजेक्शन का मीनिंग ये है कि हम ये बी वेक्टर को किस डायरेक्शन में लाना चाह रहे हैं, ए वेक्टर के डायरेक्शन में लाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसका क्या निकाला है, प्रोजेक्शन निकाला है। क्योंकि देखिए ये बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, लेकिन मुझे डायरेक्शन ये नहीं चाहिए, ये डायरेक्शन चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका प्रोजेक्शन निकाल लूंगा, तो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन ये हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया है। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, खासकर ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट मतलब क्या, स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस मतलब क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर मतलब क्या, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। ये हमने पढ़ा था, दो क्वांटिटी हमने पढ़ी थी जब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपने 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड होता है उसमें से, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। सेम वैसे ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या फिर डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही चीज समझना है। तो सबसे पहले मान लो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। कि डॉट प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था, डॉट में हमने पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। दूसरा हमने पढ़ा था आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, 1। उसके बाद हमने पढ़ा था आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू हमने पढ़ा 0। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, इतना हमें याद रखना है। सिमिलर यहाँ पर भी हम वही चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो आपका आंसर क्या आता है, सिर्फ स्केलर आता है। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो यदि हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, एक वेक्टर आएगा, मतलब उसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो वही डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो मान लेते हैं हम कि 3 हमारे डायरेक्शन हो गए, कौन कौन से, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आई कैप, इसको हम मान लेते हैं जे कैप, और इसको हम मान लेते हैं के कैप। ठीक, कैसे हमने माना इसको, अब इसको समझना कैसे, देखिए ये ऐसा है, ये हो गया आपका क्या, आई कैप, ये क्या हो गया आपका जे कैप, और यहां पर आप मान लो क्या, के कैप। ये हो गया आई। ठीक है, इस टाइप से मैं और थोड़ा सिंपल कर देता हूं इसको, कि ये हो गया आपका क्या, जे कैप, ये क्या हो गया, आई कैप, और ये क्या हो गया, के कैप। ठीक, ऐसे आपको समझना है इसको। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, तो यदि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, मतलब जिनके बीच में ए और बी के बीच में जो एंगल रहेगा उसका क्या लेंगे हम, साइन लेंगे। ठीक है, और सिंपल हम लिखना चाहें तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर ए बी क्या है, ये है आपके स्केलर, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड ए मान लिया हमने और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी मान लिया। ठीक, अब यहीं पर यदि हम बात करें तो मुझे यदि आई डॉट, जैसे आई डॉट आई निकाला हमने, जे डॉट जे के डॉट के निकाला था, वैसे ही मुझे यहां पर चाहिए कि आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहां पर जो है आपका क्रॉस में क्या रहेगा, 0, लेकिन स्केलर में क्या रहेगा आपका, या फिर डॉट प्रोडक्ट में ये रहेगा 1। सिमिलरली मुझे निकालना है, आगे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पर n और यहाँ पर हमने लिख लिया यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने, और यहाँ पर हमने कोई वेक्टर नहीं बनाया है, ऐसा क्यों किया हमने, तो मैंने बताया था कि आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन। तो ये तो हो गया क्या, इसका मैग्नीट्यूड, ए बी साइन थीटा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, एन कैप। एन कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर, ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इक्वल टू 0। क्यों हो गया 0, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि हमने ए लिया है, बी लिया है और साइन थीटा लिया है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा मतलब एंगल किनके बीच में, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए आई क्रॉस आई,
अब देखिए आई और आई मतलब दोनों सेम है, आई और आई क्या है, आई और आई ये दोनों सेम है, तो ये आई है और इसी के ऊपर आई है, तो आई और आई के बीच में जो एंगल है वो कितना रहेगा, 0। और साइन 0 कितना होता है, 0 होता है साइन 0, तो इसलिए आई क्रॉस आई। ऐसे ही जे और जे के बीच में एंगल 0, तो जे क्रॉस जे 0। ऐसे ही के और के बीच में एंगल 0, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसलिए क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम देखिए ए बी और क्या ले रहे हैं, cos थीटा। अब cos थीटा यदि मैं आई और आई के बीच में देखो एंगल तो कितना होगा, 0, और cos 0 कितना होता है, 1, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिया। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर 1 क्यों लेते हैं और यहाँ पर 0 क्यों लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है क्रॉस के साथ हमारा साइन रहता है, साइन 0 कितना होता है, 0, और ऐसा ही डॉट के साथ हम क्या लेते हैं, cos, cos लेते हैं, तो cos 0 कितना होता है, 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 लेते हैं। ठीक, आगे यदि मुझे ये देखिए सिमिलर मतलब आई क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हो गया, लेकिन मुझे ऐसा निकालना है आई क्रॉस जे, या फिर मुझे निकालना है जे क्रॉस के, या फिर मुझे निकालना है के क्रॉस आई, तब क्या होगा, तो तब आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको 3 वेक्टर आप ले लो, मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं आई जे और के। ठीक है, अब मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा रहता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। और यदि मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं, मान लो नीचे के साइड ऐसे, तो मैं इसको क्या ले लूंगा, नेगेटिव। ठीक है, यदि मैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता हूं तो क्या ले लूंगा मैं, नेगेटिव। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आई क्रॉस जे, ये आई का मैं क्रॉस कर रहा हूं किससे, जे से, ऐसे आई क्रॉस जे, तो ये क्या आ गया, के आ गया, आई क्रॉस जे, तो क्या आ गया, के। आई से मैंने जे को क्रॉस किया तो क्या आ रहा है मेरा, के, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, के। ऐसे ही मुझे जे क्रॉस के, तो जे से मैं कहां चला, के पर चला, तो मैं इसी डायरेक्शन में चल रहा हूं इसी टाइप से, तो आई जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किया तो कहां पर पहुंच गया मैं, आई पर, तो आई लिख दूंगा। ऐसे ही अब देखिए के क्रॉस आई, तो के से आई, अब भी मैं इसी डायरेक्शन में चल रहा हूं पॉजिटिव में, तो के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा जे। ठीक, यदि मुझे अपोजिट दिया होता, किस टाइप से दिया होता, इस टाइप से दिया होता, आई क्रॉस के, ऐसे ही के क्रॉस जे, और ऐसे ही जे क्रॉस आई। अब मुझे पूछा जाता है कि आई क्रॉस जे क्या होगा, या फिर के क्रॉस जे क्या होगा, या फिर जे क्रॉस आई क्या होगा। तो अब देखिए अब डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। देखिए पहले मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ऐसे, लेकिन अब मैं डायरेक्शन कैसे मूव कर रहा, आई से के पर जा रहा हूं। आई से कहां जा रहा हूं, के पर, मतलब ये डायरेक्शन नीचे वाला हो गया, माइनस वाला, तो अब मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। ऐसे ही क्या होगा, के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस जे, तो के से के को क्रॉस, के से जे को क्रॉस किया तो क्या हो रहा है, आई, तो ये भी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको आई लिख लूंगा और नेगेटिव लिख लूंगा। ऐसे ही जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी मैं नेगेटिव और के लिख दूंगा। ठीक, अब यदि आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझना चाहो तो मैं एक सिर्फ आपको बता देता हूं कि मैंने ये आई क्रॉस जे को के क्यों लिखा है, आई क्रॉस जे को मैंने के क्यों लिखा है। तो देखिए ये मेरा आई है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखिए आप सिंपल समझ जाओ, यहाँ पर ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉस में हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, तो यदि ये आई है तो आई से मैं क्रॉस कर रहा हूँ किसको, जे को, तो मेरा थंब कहाँ बता रहा है, ऊपर, तो ये क्या आ रहा है, के। इसलिए हम लिख रहे हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, के। अभी इसी तरीके से आप जे क्रॉस आई के करोगे, जे क्रॉस के, तो देखिए ये हो गया आपका जे, ये क्या हो गया आपका के। आप क्या कर रहे हो, जे क्रॉस के, ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखो, यहाँ पर ये है जे, मतलब ये जे है, ये है के, मतलब ये वाला पार्ट के है। अब मैं कर रहा हूं जे क्रॉस के, ठीक है, जे को के से क्रॉस, ये है जे, जे से देखिए ये है जे से क्रॉस कर रहा हूं मैं के को ऐसे, तो ये किस डायरेक्शन में शो कर रहा है, आई में, इधर शो कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा है, आई लिखा है। ठीक है, ऐसे ही मैं करता हूं के क्रॉस आई। अब देखिए ये हो गया के और ये हो गया आई, तो यहाँ पर देखिए ये के हो गया और ये क्या हो गया, आई हो गया। अब मैं क्रॉस करता हूँ, तो देखिए मैं ऐसे रखूंगा,
ठीक है, तो ये हो गया के, ठीक है के, और ये हो गया आई, तो के क्रॉस आई इस टाइप से करूंगा तो ये इधर डायरेक्शन शो करेगा थंब वाला, तो ये क्या लिखा है मैंने जे, ठीक। तो इसलिए हम ये लिखते हैं इसको आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे, ठीक है। क्योंकि क्रॉस वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो राइट हैंड रूल से चलता है, वो हम बाद में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिंपल आपको इतना ही समझना है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है, मतलब ये ऐसा है कि इसको आपको याद रखना है डायरेक्ट कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है, और बाकी ये जितने भी हैं उसमें एक क्या हो जाएगा चेंज, जैसे आई और जे लिखा तो के आ जाएगा, आई और जे और के लिखा तो आई आ जाएगा, और के और आई लिखा तो जे आ जाएगा। बस डायरेक्शन का आप ध्यान रखना, यदि आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव, ठीक। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, यदि मुझे ये साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए मुझे, साइन थीटा यदि एंगल चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो इधर लिखा ही है, और ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो मैं लिख देता हूं डिवाइडेड में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही हमने इसमें cos थीटा निकाला था, यहाँ पर देखिए cos थीटा क्या होगा, cos थीटा मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, ये हमने cos थीटा लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि आपके पास दो वेक्टर दिए गए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दो वेक्टर दिए गए हैं आपको आई जे और के फॉर्म में, तो आप दो वेक्टर का यदि वेक्टर प्रोडक्ट निकालना चाहें या फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर मान लेते हैं दो, ए वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। सिमिलरली यदि हमें चाहिए तो एक और वेक्टर हम मान लेते हैं b वेक्टर, तो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। अब मुझे चाहिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्या निकालना है मुझे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। यदि ये मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक मैट्रिक्स बना लूंगा, यहां पर लिखूंगा आई जे और के। अब मैं क्या करूंगा, इनके कंपोनेंट लिख लूं। पहले ए वाले के कंपोनेंट आप देखिए, स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से, a1 a2 और a3। आई के पहले क्या लिखा है a1, तो आई के नीचे मैं लिख दूंगा a1, ठीक। ऐसे ही मैं जे के पहले क्या लिखा है a2, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं a2। ऐसे ही मुझे a3 चाहिए तो k के पहले लिख दूंगा मैं a3, ठीक है। फिर यदि b के हम देखें तो b में हम देखें तो b1, तो यहाँ पर b1, j के साथ b2 तो b2, और k के साथ b3, तो यहाँ पर लिख दिया हमने b3, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या निकाला है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, लेकिन मुझे उल्टा चाहिए इसका, क्या चाहिए मुझे, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं आई जे के। अब मैंने पहले कौन सा वेक्टर लिया है, बी वेक्टर, तो मैं बी के कंपोनेंट लूंगा a1 b1 b2 और b3, तो यहां पर लिख लेंगे हम b1 b2 b3, ठीक है। और ऐसे उसके बाद में a के कंपोनेंट, तो a1 a2 a3, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं, एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, वो एक प्रॉपर्टी आप याद रखना कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ठीक है। क्या होता है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। या फिर आप सिंपल याद रखो कि जो वेक्टर जिसका पहले है उसका कंपोनेंट ऊपर लिखाएंगे और जो वेक्टर बाद में उसके कंपोनेंट नीचे लिखाएंगे। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बेसिस पर इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो मान लो मैं एक ए वेक्टर ले लेता हूं आई प्लस 2j प्लस के, सिमिलरली बी ले लेता हूं मैं 2i माइनस j प्लस 3k, ठीक।
अब यहाँ पर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है मुझे? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा? आई जे और के, आई जे के। अब ए वेक्टर में क्या है कंपोनेंट? आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट 2 और के का कंपोनेंट 1। तो मैं यहां पर लिख लूंगा 1 2 और 1। ऐसे यदि मैं बी में देखूं तो 2 -1 और 3, तो यहां पर 2 -1 और 3। ठीक, अब क्रॉस कैसे करना है वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे पहले मुझे लिखना है ए क्रॉस बी में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मुझे क्या चाहिए? आई। क्या चाहिए मुझे? आई। यदि मुझे आई चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आई वाला जो कॉलम है इसको मैं कवर कर लूंगा इस टाइप से। आई को क्या कर लोगे आप? कवर। अब आई कवर करने के बाद आपको क्रॉस किसका करना है? जे का और के का। किसका क्रॉस करना है? जे का और के का। तो यदि मैं आई निकालना है, मुझे जो निकालना है उसको आपको कवर करना है। मुझे आई निकालना है तो आई को मैं कवर कर लूंगा ऐसे। अब आई कवर करने के बाद मेरे पास क्या बचा? यहाँ पर नीचे में सिंपल बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन। ये आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ से थोड़ा हम रफ कर लेते हैं। ये आपको सिंपल माइंड में याद रखना है। अब देखिए आई कंपोनेंट मुझे निकालना है, तो मैंने आई को क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब आई को कवर किया है मैंने पास, तो जे मेरे पास क्या बता? जे और के। मैं लिख लेता हूं जे और के। और देखिए जे में क्या लिखा है? 2 -1 और ऐसे ही 1 और 3। सिमिलरली प्लस जे मुझे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? जे। तो अब जे को मैं कवर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपने 11वीं में मैट्रिक्स, ये जे और के आप लिख भी सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने 11वीं में मैट्रिक्स पढ़ा होगा। तो ये मैट्रिक्स ही है कि मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मुझे जे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? जे। तो मैं क्या लूंगा फिर? आई और के। तो इसमें पहले क्या लूंगा मैं? के वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो मैं लिखूंगा 1 3 और फिर मैं लिखूंगा 1 और 2 प्लस ऐसे ही के चाहिए मुझे। तो के फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं? के को कवर कर लूंगा, ये के को। तो मैं यहाँ भी ये दोनों पार्ट लिख दूंगा। तो मैं लिख दूंगा 1 2 और 2 और -1। ठीक, इसको सॉल्व करना आपको पता ही है, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं हम। आई इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इन दोनों का क्रॉस, तो 3 दूनी 6। फिर 1 × -1, 1 × -1 क्या होगा? क्रॉस कर लेंगे हम इसका। तो 2 × 3 6 हो जाएगा। और 1 × 1, तो ये माइनस में, तो -1 तो -1। ठीक, प्लस जे। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3 × 1 कितना हो जाएगा? 3 प्लस के। नेक्स्ट हम देखें तो इसमें आई 1 × 1, 1 × -1 तो क्या आ जाएगा? -1 और 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, तो माइनस का 4। ठीक है, माइनस करना है इनको। सॉल्व कर लेते हैं सिंपल आई। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ऐसे ही प्लस जे में हम देखेंगे तो 3 2 में से -3 गया, कितना बचा? -1। ठीक है, ये क्या बचा है? -1। अब यहाँ पर प्लस के, -1 और -4 तो -5। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7i -j -5k। तो ये क्या आ गया? वेक्टर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? वेक्टर। मतलब हमारा a क्रॉस b आ गया। तो आपको बताया था यदि हम a डॉट b किया था, हमने किया था ये क्वेश्चन, a डॉट b हम निकालते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो हमें क्या मिलता है? स्केलर, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। लेकिन a क्रॉस b करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर, मतलब वेक्टर, हमें दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? वेक्टर में आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है? क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है और उसका सॉल्यूशन करना सीखा है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं तो हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यही है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मान लो ये आई कैप है, आपको क्या निकालना है? आई निकालना है। ठीक है, तो आई यहाँ कवर कर लिया। जे और के को देखिए, तो क्रॉस कर लीजिए जे और के बीच में। फिर आपको जे निकालना है। ठीक है, तो जे को कवर कर लो। और देखिए स्टार्ट कहां से करना है? हम इसी साइड बढ़ रहे हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम आई पर थे, आई से जे गए तो 2 × 3 किया हमने। ठीक है, फिर हम जे को कवर कर रहे हैं तो फिर ऐसे करना है, के से इस साइड, मतलब 1 × 2 करना है।
और फिर 3 into 1 करना है, ठीक है। पहले 1 into 2 फिर 3 into 1 और नेक्स्ट जब k पे गए तो फिर वापस i पर आ जाओ तो 1 into 1 और फिर 2 into 2, ठीक। सिंपल, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। मैट्रिक्स आपने सीखा होगा 11th में, यदि वो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। वो भी ऐसा ही है सेम, लेकिन यदि वो पहले से आता है आपको तो ये सब चीज सीखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, टॉपिक हमारा आज का यहीं पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू टुमारो।